शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज भी बायां महाज की जानिब से इंडिया गेट पर एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया जाएगा। जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक एहतजाजी मार्च का भी प्रोग्राम है। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद को जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई। जामा मिलिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग की जानिब जाने वाले और आने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर भी ट्रेनें नहीं रोकी जा रही हैं। तो कल की तरह आज भी दिल्ली में एहतजाज होना है। और मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुदम शहजाद। इस वक्त मैं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हूं। यहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ये सारी बसें नज़र आएंगी। ये सारी बसों में सिक्योरिटी के जवान यानी सीआरपीएफ के जवान इसमें सिक्योरिटी के तहत आए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर स्पेशल डिप्लॉयमेंट की है। आज जुमे का दिन है। इस वक्त 9 से ज़्यादा बज चुके हैं। 9:15 के करीब का ये पूरा वक्त है। यहाँ पर इस वक्त जाम होता है, बहुत ही ज़्यादा शदीद जाम होता है क्योंकि लोगों को अपने घरों को जाना होता है। लेकिन अभी भी बहुत हल्का ट्रैफिक चल रहा है, जबकि आमतौर से ये जो इलाका होता है इस पे जाम लगा रहता है, हैवी ट्रैफिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर छुटपुट दुकानें ज़रूर खुल रही हैं, लेकिन आमतौर से आप देखेंगे ये पूरा इलाका जो है अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी जाग रहा है। हालांकि सुबह यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाती थी, लेकिन आप जानिए कि इस पूरे इलाके में जो 2 मेट्रो स्टेशन है, या जामिया मिलिया इस्लामिया का हो या फिर शाहीन बाग जसोला विहार का मेट्रो स्टेशन हो, उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो डीटीसी की सर्विस होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है, वो नहीं चल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस इलाके में पूरा अभी असर है। जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह की कशीदगी है, जिस तरह से यहाँ पर एहतजाज हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका असर इस पूरे इलाके पर अभी भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो दिल्ली में आज भी एहतजाज होना है। हालांकि हिमायत में भी एहतजाज होना है और मुखालिफत में भी एहतजाज होना है। और आज का जो एहतजाज है वो शुरू होगा दिल्ली जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक। क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे हालात रहते हैं और अब किस तरह का फर्क पड़ा है कुछ दिनों के अंदर? फर्क तो बहुत पड़ गया जी। पब्लिक नहीं निकल रही है, काम नहीं हुए। इस वक्त किस तरह के हालात रहते थे जो वक्त हो रहा है? अभी 9:30 के करीब बज रहे हैं। देख ही रही हो आप। पहले कैसा रहता था? पहले तो पब्लिक आ रही थी, जा रही थी। जी आप बताइए। पहले पब्लिक घूमती थी, आती थी, जाती थी, अच्छा लगता था। अब तो सुनसान सी हो रही है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोगों को मन में डर है या कुछ और बात है? यही है जो मोदी ने कर रखा है, वो लोगों वागों के साथ में, इसके मारा डर घुसा हुआ है। सारी रोड जाम है, 9 नंबर वाली रोड जाम है, कतई निकलने नहीं दे। अच्छा, ये जो सब कुछ हो रहा है ये डर की वजह से हो रहा है या वाकई लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया वो गलत है, उसकी वजह से है, या लोगों में डर है, सिक्योरिटी है यहाँ पर? लोगों के डर की वजह से और बहुत परेशानी है। बताइए। लोगों का डर पे नहीं है। ये जो है रोड जो बंद हुआ है, ये जो मोदी जो कह रहे हैं कि 50 साल का रिकॉर्ड मैं दूंगा, ये हकीकत है कि 50 साल का रिकॉर्ड मैं हिंदुस्तान का नागर हूँ, पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। मैं जल्दी बोल रहा हूँ। आप बताइए, ये जो क्या कहेंगे, ये सरकार जो बिल लेकर आई, आप लोग जानते हैं वो क्या है? इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है, यहाँ के हालात नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? भाई देखो, ऐसा है, जो चीज़ें लाई गई है सरकार ने लेके आई है, अब ये क्या चाहती है सरकार, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो इस टाइम माहौल बने हुए हैं, लोगों ने जो सरकार ने जो हमारे लोगों के ऊपर ये एनआरसी है या जो भी कुछ है ये बिल पास करा रही है, इसके वजह से हमारे लोगों को तकलीफ़ें हैं, क्योंकि मुसलमान को अलग छांट दिया ना, इसके वजह से दिक्कतें आ रही है। आप सबको लेके चलो एक साथ, आपने कहा एक साथ एक विकास, तो उसी हिसाब से अगर हमारे साथ आप बात करोगे तो ठीक चलता रहता है। मुसलमानों को आप छांट देते हो, जिस तरीके से छांट दोगे तो तकलीफें तो बढ़ेगी, हर आदमी के दिल में यही चलेगा। क्या कह रहे थे आप, किसको छांटोगे? हम जब ये हमारा जो भारत नागर क्या है, 50 साल का रिकॉर्ड मांग रहा है मोदी सरकार,
अगर वो 50 साल का मैं रिकॉर्ड लगा दूं कि मैं ये भारत का नागर हूं, ये नागर को आप कहाँ भगाना चाहते हैं? हकीकत है। आप बताइए क्या वाकई इस बात की तकलीफ है या सिक्योरिटी की सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं? एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम उतना नहीं है, लेकिन जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनको एक समुदाय को जो टारगेट किए हैं, जैसे वो एनआरसी और सीएबी का है या सीए जो अभी किया गया है एडिशन उसके अंदर में, तो एक समुदाय का नाम न लेकर सारे समुदाय को आपने कहा कि हम सीएबी के तहत जो है उसको हम लेंगे। लेकिन सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये आप सबका साथ सबका विकास मोदी जी लेकर आए, तो आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। जब आप शरणार्थी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो यहाँ 60-70 साल से मुसलमान रह रहे हैं बाहर से आके, जो दिल से मान लिए हैं कि हम इंडियन हैं और इनकी पैदाइश भी यहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हम मोदी गवर्नमेंट से और मोदी और अमित शाह से ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जो यहाँ इतना उत्पाद हो रहा है इसको देखें और जो बिल लेकर आए हैं उसमें संशोधन करें। मुझे एक बात बताइए, अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा घुसपैठियों के लिए हमारे देश में जगह नहीं है। क्या जिस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो घुसपैठी ओनली मुसलमान थोड़ी हैं, घुसपैठी तो सारी और भी जात के लोग हैं ना, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए ना। ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? तो लोगों की ये नाराजगी है और खुलकर सामने आ रही है और यही वजह है इस पूरे इलाके में। जी, जो देश आज़ाद हुआ ना, एक भी गुजराती नहीं है। सैनिक जो मारे गए बॉर्डर पे आज तक एक भी गुजराती का नाम नहीं है, एक भी गुजराती का नाम नहीं है। नहीं, वो तो सारे देश के ही लोग हैं, भले से गुजरात वाले व्यापार करते हैं, दूसरी तरीके से करते हैं। अरे वो मेरे पास वीडियो पड़ी है ना, वो हिंदू एक बाबा है ना, उनका पड़ा वीडियो पे, वो कह रहे हैं ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ चलता है, लेकिन यहाँ के लोग जो नाराजगी है सीए को लेकर के है और खासतौर से एनआरसी से साथ जोड़ करके इस पूरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखा जा रहा है और पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दहशत, खौफ और तरह की तशवीश में मुब्तला है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो लोगों के अंदर डर है और उस डर का इजहार भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम, और जो कल प्रोटेस्ट हुआ था उसकी भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं जब रात तक लोग वहां पर मौजूद रहे और लोगों की तरफ से यही कहा गया कि जब तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से इस एक्ट पर कुछ कहा नहीं जाता और इसे रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो एहतजाज ऐसे ही करते रहेंगे। और आज सुबह की तस्वीरें, दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है और सिर्फ जिस ज्यादा तादाद दिखाई दे रही है वो सिक्योरिटी एहलकारों की ज्यादा तादाद दिखाई दे रही है। वहीं कई मेट्रो स्टेशंस बंद हैं। मेट्रो तो जा रही है उस रास्ते से, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने की